जब भी हम लोग पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो वेलोसिटी मिलता है। अब देख ले हम इसको एक्स क्यू तो डी एक्स क्यू अब आई डी टी डी एफ टी बाई डी। तो हम लोग एक चीज को यहां निकालना क्या है, पोजीशन निकालना है। क्वेश्चन पोजीशन निकालना है, लेकिन बोलो कि सर पोजीशन टाइम तो दिया हुआ है ही नहीं, पोजीशन उस समय निकालना है जब इस पोजीशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी पोजीशन मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे आपको स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन, इसमें हम लोग वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग साथ में काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन बोल रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में प्रीवियस बहुत पहले आप जब देखिएगा तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना पढ़ाई करने के बाद आज हम लोग अपना एक छोटा सा प्यारा सा चैनल इंदस स्टडी सर्कल में हम लोग आज नीट का नया क्वेश्चन ला रहे हैं, जो 2016 का प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे नीट से रिलेटेड और साथ में जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स का नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन। दो कार है और वो दोनों कार का पोजीशन P और Q है, और बोल रहा है कि P और Q से आपको स्टार्ट किया गया है किसी स्ट्रेट लाइन पर, और कह रहा है कि एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय XP एंड XQ। कह रहा है क्वेश्चन में कि पोजीशन दिया हुआ है XP और XQ, यानी दो कार है, P और Q से स्टार्ट किया चलना, और P से इसका पोजीशन दिया हुआ है XP AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर और XQ T FT माइनस T स्क्वायर। तो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। कार का कब जो है दोनों कार का वेलोसिटी जो होगा सेम होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल ये क्वेश्चन है, नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी को जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, पोजीशन दिया है। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करो XP T, अब आपको DT के रिस्पेक्ट में, तो AT बाई DT प्लस BT स्क्वायर अब बाई DT। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो A हो जाएगा और DT बाई DT क्या हो गया, 1। क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं कि dx बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, और dt स्क्वायर बाई dt। अब यहाँ पर x पे पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b और 2t2 माइनस 1, यानी a प्लस 2bt। ये हो गया। अब देखो हमारे पास किसका पोजीशन अब फिर देखना है, Q का। तो ये जो पोजीशन मिला इसी को तो वेलोसिटी बोल रहे हैं हम, क्योंकि जब भी हम लोग पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो वेलोसिटी मिलता है। अब देख ले हम इसको XQ, तो dXQ अब बाई DT DFT बाई DT माइनस T स्क्वायर बाई DT। F बाहर निकल जाएगा और DT बाई DT 1। और वही सेम फार्मूला x पे पावर n बाई dx n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो इसको क्या लिखोगे, 2t माइनस 1, यानी f माइनस 2t। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। बोल रहा है किस समय पर दोनों कार का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो भाई यहाँ जो हमने इस पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो ये
वी क्यू मिल गया, यानी वेलोसिटी मिल गया। पोजीशन को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ वी क्यू मिल गया। तो अब देखो दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, Vp इक्वल टू वी क्यू। अब Vp का वैल्यू क्या है, a प्लस 2bt। अब f माइनस 2t। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2bt प्लस 2f। अब f माइनस a, ये हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन काट लो, 2 कॉमन काट लो यहां से, तो यहां 2 कॉमन काट सकते हो। तो 2 कॉमन काट लोगे तो एक चीज तो समझ में यहां आ गया कि ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ 2f नहीं 2t हो जाएगा, 2t। और f माइनस a, तो आपके पास यहां से 2t कॉमन काट लो, 2t, तो यहां क्या बचेगा, b बचेगा, और यहां बचेगा 1, इधर बचेगा f माइनस a। तो t जो हो जाएगा अब हमारे पास यहां के बाद t का वैल्यू, f माइनस a बाई ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा 2b प्लस 1, ये। तो यही आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन, f माइनस a बाई 2 इंटू 1 प्लस b। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कराए कि 2 कार है, दोनों का पोजीशन p और q दिया हुआ है, एक का पोजीशन ये xp है, x का पोजीशन xq है। कराए कि किस टाइम में दोनों कार जो होगा सेम वेलोसिटी होगा। तो एकदम सिंपल, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो a बाहर निकल गया dt बाई dt 1, b बाहर निकल गया, इसका क्या हो गया 2t। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f बाहर और इसको बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2t। अब यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप दोनों कार का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो जो वेलोसिटी p का होगा वही वेलोसिटी q का होगा। तो दोनों को इक्वेट कर दिए और उसके बाद हमने इस माइनस को इधर पकड़ के लाया और इस प्लस को इधर, तो f माइनस a हो गया। अब इस दोनों से क्या कॉमन काट लिए, 2t, और इसको लेकर डिवाइड में कर दिया, तो f माइनस a बाई 2 इंटू बी प्लस 1। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो किस समय कार का वेलोसिटी जो होगा सेम होगा दोनों कार का, तो f माइनस a बाई 2 इंटू बी प्लस 1, इसी समय दोनों कार का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग एक और नया क्वेश्चन लाए हैं सेम चैप्टर का, बहुत मजेदार क्वेश्चन है 2016 का, और ये भी हमारा नीट्स का ही क्वेश्चन है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हमारा नीट में भी पूछता है, जेईई मेन में भी। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है नीट का। क्वेश्चन कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा गिवन है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। हमको डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो देखो हम पहले भी बता चुके हैं कि पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी पोजीशन मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी का मतलब हम क्या बताए हैं, dx बाई dt, यानी पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तभी तो वेलोसिटी मिलता है। ये हम कहाँ बताए हैं, जाकर पढ़ो मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है बच्चों,
तो जाकर पूरा मैथमेटिकल टूल्स को एक एक कर जाओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब देखो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx dt dx, इसको dx को इंटीग्रेट करेंगे और इसको इधर ले जाओ, at bt स्क्वायर, ये हो गया dt। हमने इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि हमको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। तो जब भी पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, यानी dx बाई dt वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन पोजीशन को यदि इंटीग्रेट कर देते हैं तो उल्टा मिलता है, यानी हमको वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो पोजीशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पोजीशन को इंटीग्रेट कर दिए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिए तो पोजीशन मिलेगा, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पढ़े हैं हम लोग। अब देखो a बाहर निकल जाएगा, at dt, ये हो जाएगा bt स्क्वायर, ये dt। अब देखो हम लोग दो चीज देखे हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं x, यानी पोजीशन हो गया। एक हम बताए हैं x पे पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो आपका चूंकि a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा a, और t पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 2, और b बाहर निकल जाएगा और 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, 3। यही आपका पोजीशन निकल गया। अब हमको ये पोजीशन निकला तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग 1 सेकेंड पर निकालेंगे। ये पोजीशन निकालना है कब? जब टाइम 1 सेकेंड हो। तो टाइम जब 1 सेकेंड हो तब पोजीशन क्या होगा? a 1 का स्क्वायर बाई 2, b 1 का क्यूब बाई 3। ये अब जब टाइम तुम्हारे पास कितना हो? 2, तो x जो हो गया a, और 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4/2 प्लस b, और यहाँ 2 पुट करो तो 2 का क्यूब बाई 3। तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया कितना? डिस्टेंस हमको बताना है किसके बीच का? 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो सिंपल सा हो गया, पहले 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। तो हमारे पास ये 4a बाई 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8b बाई 3, और माइनस 2 सेकेंड फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले 2 सेकेंड में से 1 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 सेकेंड पर हमारा डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, और 1 सेकेंड पर ये होगा, तो a बाई 2, और इधर हो जाएगा b बाई 3। कैलकुलेशन कर लो तो कितना हो गया? 4a माइनस a कितना हो गया? 3a बाई 2। अब देखो 8b माइनस b कितना हो गया? 7b बाई 3। तो हमारे पास अब ऑप्शन तुम देख सकते हो 3a बाई 2 और 7b बाई 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है और साथ में a b कांस्टेंट है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने ये वेलोसिटी है dx बाई dt, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और a बाहर निकल गया, इसका t स्क्वायर बाई 2, b बाहर t क्यूब बाई 3। अब हम लोग 1 सेकेंड पर इसका वैल्यू क्या होगा? a बाई 2 और b बाई 3, और 2 पर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4a बाई 2, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो 8b बाई 3। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही रिजल्ट आ जाएगा। यही डिस्टेंस निकला 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप जो देख रहे हो 2013 का नीट का क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ पार्टिकल मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाई t इक्वल टू √x+3। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में है और टाइम जो है t है, और हमारा एक पार्टिकल पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। मान लिया कि कोई पार्टिकल है, इस पे आपको एक फोर्स लग रहा है F। तो बोला है कि आपके पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे दिया है। तो पूछ रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। हमको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग को वेलोसिटी को जीरो करना होगा। तो देखो सबसे पहले इस टाइम वाला जो पार्ट है t इक्वल टू √x+3, तो t -3 और x पे पावर 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा t -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। अब देखो हमको सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो हम बता चुके हैं कि dx/dt को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो dx/dt निकालो, तो dx/dt इसी को तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। हम लोग को कह रहा है कि उस समय का वेलोसिटी बताना है जब आपको वेलोसिटी जीरो होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस समय टाइम क्या होगा ये बताना है। यानी टाइम भी बताना है और साथ में आपको यहाँ पर क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो सिंपल सा है, dx/dt जीरो होगा तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx/dt और t -3 का होल स्क्वायर बाई dt, और इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा दो, t -3 का होल स्क्वायर और t -3 से मल्टीप्लाई और t -3 से डिवाइड, अब बाई dt इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पर वही फॉर्मूला चलेगा, x पे पावर n/dx, n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो इसको क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने लगाया। इसको ज़्यादा देखना है तो जाकर मैथमेटिकल टूल्स देखो, 2 इंटू t -3 2 -1, dt/dt 1 हो गया और कांस्टेंट का क्या हो गया, जीरो। अब यही हो गया 2t -3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब देखो सिंपल सा है, 0/2 क्या होगा, जीरो। तो t इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो जब टाइम 3 सेकेंड हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको बताना है। तो देख लो टाइम जब 3 सेकेंड होगा, टाइम जब 3 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू t -3 का होल स्क्वायर, यानी 3 -3 का होल स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर, जीरो। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी टाइम तुम्हारे पास 3 सेकेंड हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक बार फिर से भी देख सकते हो। करा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उस पर एक फोर्स F लग रहा है यहाँ, और बोला है कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन भी दिया है, और बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। करा है कि हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का। कब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब वेलोसिटी जीरो हो। तो देखो भाई इसको इधर ले जाओ तो t -3 और x का मतलब क्या होगा, 1/2, 1/2 इधर आएगा तो स्क्वायर। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन dx/dt, dx का वैल्यू हमारे पास ये है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो t -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या हो गया, 2 इंटू t -3 2 -1, dt/dt 1 और कांस्टेंट का जीरो। अब देखो ये रिलेशन आ गया।
और 0/2 0, तो t इक्वल टू क्या आ गया 3 सेकेंड। जब t 3 सेकेंड आ गया तो यहाँ पर क्या कर लो, पुट कर दो। तो पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन भी था। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर मास इस क्वेश्चन में दे दिया था, तो मास का तो आपने कुछ नहीं किया। तो नीट यही तो करता है कि आपको बहुत ऐसा क्वेश्चन में कोई डाटा ऐसा दे देगा जिसका सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं, ताकि आप वहां पर सोचो और फंसो। तो फंसाने के लिए सब देता है। यहाँ फोर्स का कोई काम नहीं है, न एफ का काम है न एम का काम है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोग को देख रहे हैं, ये आपका 2007 का नीट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो बहुत पुराना, लेकिन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार नीट के अलावा जैसे जेईई मेन भी बहुत बार रिपीट करता है। तो इसलिए हम लोग इससे पूरा मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि द पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल व्हेन रिस्पेक्ट टू टाइम along x axis is given by where x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in second। क्वेश्चन में दिया है x और टाइम में, यानी पोजीशन टाइम का इक्वेशन एक दे दिया है। तो पोजीशन और टाइम का जब इक्वेशन दे दिया है तो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल when it achieve maximum speed along the positive direction of x axis। तो कह रहा है कि हमको मैक्सिमम स्पीड कब होगा, यही हमको बताना है। मैक्सिमम स्पीड कब होगा ये हमको बताना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का मैक्सिमम जो है स्पीड होगा तो आपका पोजीशन क्या होगा। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, जब ये मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज को यहाँ निकालना क्या है, पोजीशन निकालना है। क्वेश्चन में पोजीशन निकालना है, लेकिन बोलो कि सर पोजीशन टाइम तो दिया हुआ है ही नहीं, पोजीशन उस समय निकालना है जब स्पीड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। पहले तो वेलोसिटी तो निकालो, dx बाई डी टी 9t स्क्वायर बाई डी टी और टी क्यू बाई डी टी। 9 बाहर निकल जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, और इसका क्या होगा 3t स्क्वायर। अब देखो ये वेलोसिटी आपके पास dx बाई डी टी, यही तो वेलोसिटी निकल गया, यानी 18t माइनस 3t स्क्वायर, यही आपका क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी हमको बताना है कि पोजीशन क्या होगा जब स्पीड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखो मैथमेटिकल टूल्स में हम बताए हैं कि जब भी स्पीड या कोई भी चीज़ मैक्सिमम कहे तो पहला काम ये करना है कि मैक्सिमम कहे या मिनिमम, दोनों केस के लिए हम बता रहे हैं। पहला काम हम लोग को करना है डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जीरो करना है और रूट्स निकाल लेना है। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन में हमको करना है और उसमें पुट करना है। यदि पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। फिर से देख लो, पहले तो हम लोग चूंकि मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो पहले dv बाई डी टी को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो 18t माइनस 3t स्क्वायर बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 18 ना dt बाई डी टी 1, इसको 3 बाहर निकल गया और t स्क्वायर का क्या हो गया 2t। अब हम बोल रहे हैं कि इसको जीरो करो, dv बाई डी टी को, dv बाई डी टी को जीरो करो। आपके पास 18 माइनस
60 इक्वल टू 0, 18 इक्वल टू 60। ये कितना बार में कैंसिल आउट हो गया? t का वैल्यू 3। तो 3 सेकेंड पर इसका जो होगा स्पीड जो होगा मैक्सिमम होगा। अब है क्या कि भाई इस 3 सेकेंड पर मैक्सिमम होगा तो कितना स्पीड होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे, इस t 3 सेकेंड को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो पुट करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया? देख लो 81। थ्री पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 81। हमको क्या पूछ रहा है? What will be the position of this particle? पोजीशन पूछ रहा है पार्टिकल का क्या होगा, है ना? When it maximum speed of this particle along the x-axis। तो देखो ये कितना हो गया? 9 और 3 का क्यूब। अब देख लीजिए, तो हमारे पास टाइम तो 3 निकल गया। अब हमारे पास देख लो ये आपका 3 सेकेंड पर पोजीशन निकला। अब 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या निकलेगा ये देखो, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास ये 18 में 3 से गुना कर लो, नाइन, 3 का स्क्वायर 9 यानी 54 माइनस 27 यानी 27 आ गया। ये इसका वेलोसिटी हो गया 3 सेकेंड पर, ठीक है। अब देखो ये आपका पूछा जाए कि वेलोसिटी 3 सेकेंड पर कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो 27 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड हो गया 3 सेकेंड पर, यही हुआ इसका, यही मैक्सिमम स्पीड हुआ, भी मैक्सिमम। अब हुआ कि भाई पोजीशन कितना होगा 3 पर, तो देख लो ये हो गया आपके पास 81 माइनस 3 जा कितना हो गया 27। अब 11 में से 7 गया 4 और यहाँ 7 माइनस 2 यानी 54। तो आपके पास आंसर तो क्या हो गया 54 मीटर। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तब हम क्या बोलेंगे, यही 27 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा एक पार्ट था, लेकिन हमने यहाँ 2 पार्ट डिस्कस किया। एक मैक्सिमम स्पीड भी डिस्कस किया कि किस टाइम पर हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा, तो 3 सेकेंड पर मैक्सिमम स्पीड होगा, और वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा 27 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो डिस्टेंस होगा 54 मीटर। क्लियर है इस क्वेश्चन को? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जाकर जितना भी क्वेश्चन हो सके नीट और जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को जाकर प्रैक्टिस करिए। और जितना भी देखिए, हम लोग अभी थोड़ा सा इस वीक में और प्रीवियस जो है बारिश के कारण या हम लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो गया, जिसके कारण हम लोग एक वीडियो ही भेज रहे थे चैनल पर। अब हम लोग इस वीक से हो सकता है कि 2 वीडियो भेज सकते हैं। तो आप लोग देखिए और जाकर इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़िए, और जितना पीछे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाई हो चुका है उसको रिवाइज करिए। ओके बाय।